गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है पूरा कवर करेंगे। तो ये वीडियो आप अच्छे से समझें कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और एक्चुअली में इसमें कौन सी टर्म्स यूज़ होती है, क्या क्या डिफाइंस हो सकती है इसकी, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं इसके क्वेश्चंस हम। तो हम सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में स्टूडेंट ऐसा है, जैसे हमारा ये एक सीरीज़ ले लिया हमने, क्या ले लिया है, सीरीज़, या एक नंबर का एक सिस्टम ले लिया है पूरा, जैसे जिसमें मैंने 1 लिखा है, इसके बाद कितना है 2 है, उसके बाद कितना है 3 है, फिर 4 है। ऐसे एक सीरीज़ बना दी और मैंने लगा दिया डैश, दैट मीन्स ऐसे बहुत सारे नंबर, मतलब 1 के बाद 2 आया है, 3 आया, 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे जो नंबर की सीरीज़ है वो अगर कंटिन्यूस चल रही है, दैट मीन्स उनके जो बीच का डिफरेंस है हर टर्म का, तो हम इन्हें टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म। ईच नंबर, जितने भी नंबर है सबको हम टर्म बोलते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये हमारी सेकंड टर्म हो गई, ये हमारी थर्ड टर्म है, ये हमारी फोर्थ टर्म है। ऐसे ही फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड सो ऑन। ऐसे माइनस में भी हो सकती है हमारी सीरीज, और सेम नंबर की भी सीरीज हो सकती है, डिफरेंट नंबर्स की भी सीरीज हो सकती है। तो ये होता है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स एक सीरीज़ जो आपको हमेशा गिवन होगी, या आपसे बोला जाएगा कि इसकी एक सीरीज़ बनाओ या एपी बनाओ, तो हमें क्या करना होगा, उसके रूल पता होना चाहिए। तो रूल पता होने के लिए क्या करना होता है हमको, हर टर्म, जो इसे टर्म होती है इनको हम टर्म बोलते हैं, तो पहले पता होना चाहिए ये चीज़ क्या है, हमारी टर्म है। अब जैसे हम इसकी एक डिफ़ाइन ले लेते हैं, डिफ़ाइन से भी हम इसको समझ सकते हैं कि एपी क्या होता है। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। जैसे अभी मैंने सब आपको ऊपर लिस्ट बताई थी ये नंबर की, ये क्या है, एक लिस्ट है नंबर की, इन विच ईच टर्म, हर टर्म की बात करें, ईच टर्म ऑप्टेंड बाय। अब ईच टर्म जो है कैसे ऑप्टेंड हो रही है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म है, उसके बाद सेकेंड टर्म कैसे आई, सेकेंड के बाद थर्ड कैसे आई, थर्ड के बाद फोर्थ कैसे आई, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रिसीडिंग टर्म। मतलब उसमें हमने क्या किया है, कोई एक ऐसा फिक्स नंबर, जैसे फर्स्ट टर्म 2 थी, तो सेकेंड टर्म के लिए हमने एक फिक्स नंबर मान लिया 1, तो उसको प्लस किया, तो कितना हो गया, 2 + 1 3 हो गया। अब फोर्थ टर्म हमको चाहिए तो 3 + 1 4 हो जाएगा। फिर फिफ्थ के लिए 4 + 1, एक फिक्स नंबर को आप प्रिसीडिंग टर्म, प्रिसीडिंग दैट मीन्स उससे जस्ट पहले वाली टर्म में अगर आप प्लस करते जा रहे हैं फिक्स नंबर को, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़कर, दैट मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि प्रीसीडिंग टर्म मतलब जो फर्स्ट टर्म है, वो नहीं, उससे जस्ट पहले वाली टर्म में। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सॉल्व करके। जैसे आपके पास फर्स्ट टर्म है 2 है, कितनी टर्म है फर्स्ट टर्म 2, तो अब ये इसके बाद आपको एक नंबर चाहिए, तो आप कुछ एक फिक्स नंबर मान लीजिए, जैसे मैंने मान लिया 3। अब मैंने इसमें क्या प्लस करा, 3 प्लस किया, तो 2 + 3 कितना हो गया 5। अब मेरे को नेक्स्ट टर्म बनानी है, तो इसकी प्रीसीडिंग टर्म क्या हुई 5, 5 में कितना ऐड करें 3, तो 5 + 3 कितना हो गया आपका, ऐड हो गया। ऐसे 8 में कितना करना पड़ेगा, 3 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो है 14 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो एक फिक्स नंबर को आपको क्या करना होता है, प्रीसीडिंग टर्म में, इसकी प्रीसीडिंग टर्म ये होगी, इसकी प्रीसीडिंग टर्म ये है, इसकी प्रीसीडिंग टर्म, ऐसे सबकी प्रीसीडिंग एक फिक्स टर्म को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारी एक सीरीज़ बनेगी, उसे हम बोलते हैं एपी बोलते हैं। अब ये जो इसके बीच वाली जो फिक्स टर्म है, जैसे 2 के बाद कितना आया 5, 5 के बाद कितना आया 8, 8 के बाद कितना है 11, 11 के बाद कितना आया 14। तो हम इसको एक जो सेकेंड टाइप है उससे भी समझ सकते हैं कि जो आपका जो डिफरेंस है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। उसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि जो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। तो हमारा जो डिफरेंस है इन टर्म के बीच का, कैसे, इस टर्म को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, तो फर्स्ट टर्म को बोलेंगे हम A1, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A5, फिफ्थ टर्म A6। ऐसे जो भी नंबर ऑफ टर्म है उसको हम क्या बोलेंगे, A1, A2, A3, A4, A5। तो अब जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा हमारा सेम आना चाहिए। कैसे, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करो, 5 में से 2 गया तो आएगा आपका 3 आ रहा है। ठीक है, थर्ड में से सेकेंड को माइनस किया, 8 में से 5 गया तो डिफरेंस 3 आया, 11 में से 8 जाएगा तो डिफरेंस आपका 3 आएगा, 14 में से 11 जाएगा तो डिफरेंस आपका 3 आएगा। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस जो है किसी भी टर्म के बीच का,
अगर सेम है, कॉमन डिफरेंस, इसीलिए इसका नाम क्या है, कॉमन है। डिफरेंस अगर कॉमन है तो वो जो होता है एपी होगा। अगर आपका जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है तो वो एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, 2 है, 2 के बाद 8 आ गया, 11 आ गया है, फिर 14 आ गया है, तो चेक कर लेते हैं क्या होगा। इसके बाद जैसे 18 आ गया है तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 डिफरेंस आ रहा है, 11 में से 8 जाएगा तो 3, तो डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन है क्या। डिफरेंस जो है आपका कॉमन नहीं है। जब डिफरेंस कॉमन नहीं है, जैसे फर्स्ट का 8 में से 2 गया तो 6 आया, 11 में से 8 गया तो 3 आया, जब डिफरेंस कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये एपी नहीं होगी। तो डिफरेंस आपका जो है 2 टर्म के बीच का वो कॉमन होना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि ये एपी फॉर्म कर रहा है, अदरवाइज ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। और भी मैं इसमें जो बेसिक है जो यूज़ होगा इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। जैसे एपी जो होती है, कभी भी कोई एपी गिवन है तो उस एपी को समझने का जो तरीका होता है, उसकी जो फर्स्ट टर्म, एपी की फर्स्ट टर्म जो होती है वो होती है आपकी ए। क्या बोलोगे आप, ए। अब सेकेंड टर्म क्या होगी, सेकेंड टर्म जो है एपी की कैसे आती है, जो डिफरेंस है उसको आप क्या करते हैं, प्लस कर दें, तो सेकेंड टर्म आ जाएगी। अब थर्ड टर्म की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड टर्म कैसे आएगी, ए तो फिक्स है, ठीक है, उसमें आप डिफरेंस का डबल कर दो तो थर्ड टर्म आ जाएगी। फोर्थ टर्म कैसे आएगी, ए फिक्स है आपका, उसमें डिफरेंस का ट्रिपल कर दो आप। तो अब एपी कैसे बन सकती है, यहाँ से एपी बन सकती है, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, तो आप ऐसे एंड सो ऑन। तो ये भी आपका एपी का फॉर्म है। आपसे जब क्वेश्चन में बोला जाए फाइंड सेकेंड टर्म, तो आपको अगर ए पता है, डी पता है, तो दोनों को आप प्लस कर दें तो आपको सेकेंड टर्म A2 मिल जाएगा। अगर आपको बोला है फोर्थ टर्म तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3 इंटू डी कर दें तो आपको फोर्थ टर्म मिल जाएगी। क्लियर। अब आपसे डायरेक्ट बोल दिया क्वेश्चन में फाइंड 20 टर्म, तो 20 टर्म कैसे होगी, जब फोर्थ टर्म की बात करें तो ए तो आ रहा है और फोर्थ से एक कम कितना है 3, तो ऐसे 20 से एक कम 19d, तो 20 टर्म क्या हुए स्टूडेंट, a प्लस 19d। ऐसे आपसे बोल दिया 40 टर्म, तो 40 टर्म क्या होगी स्टूडेंट, a प्लस 39d, ये हो जाएगी आपकी 40 टर्म। ऐसे क्या होता है, कोई सी भी जो एपी है, अगर ज़रूरी नहीं है कि आपको एपी की 40 टर्म तक प्लस करके आते जाना है, प्लस करते जाना है, प्लस करते जाना है। अगर आपको ए पता है, डी पता है, तो आप 40 टर्म निकाल सकते हैं, 100 टर्म निकाल सकते हैं, 200 टर्म निकाल सकते हैं, ये डायरेक्टली हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम और देख लेते हैं इसमें क्या क्या बेसिक हो सकता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एपी बनाई जा सकती है या एपी की टर्म्स कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। तो सबसे पहले एग्जांपल जो फर्स्ट है आपकी बुक का वो देख लेते हैं हम। आपको गिवन है यहाँ पर फॉर द एपी, दैट मीन्स क्या है, ये एपी गिवन है आपको। आपको चेक नहीं करना है कि एपी है या नहीं है। क्या बोला है आपको क्वेश्चन में, फॉर द एपी, ये एपी है, इस एपी के लिए आपको राइट द फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स क्या बताना है आपको, फर्स्ट टर्म को मैंने बोला था कि ए से डिनोट किया जाता है तो ए बताना है, एंड द कॉमन डिफरेंस डी, और एक और क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस डी। तो अब ये दोनों चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कैसे होगा। एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए होता है, तो ए आपका हो गया 3/2 हो गया। अब आपसे पूछा है कॉमन डिफरेंस डी, तो कॉमन डिफरेंस डी कैसे आएगा स्टूडेंट, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1/2 में से 3/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आया, -1। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया हमारा यहाँ पर, -1 हो जाएगा। तो ये होगा हमारा कॉमन डिफरेंस। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे समझ में आया होगा कि ए क्या है और डी क्या है। अब ऐसा ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि क्वेश्चन का टाइप किस टाइप से चेंज हो सकता है। तो देखो आपसे क्वेश्चन में गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर। अब इसने ऐसा बोला नहीं है आपको कि ये एपी है, इसने बोला एक लिस्ट ऑफ नंबर दे रखी है आपको फ्रॉम एन एपी, फॉर्म एन एपी। अब जो आपको क्या दिया हुआ है, एक लिस्ट जो है नंबर दिया हुआ है, अब आपको बोला है फॉर्म एन एपी, जो क्या बना रहा है, एपी बना रहा है। अभी तक नहीं बोला था लेकिन आगे क्या बोल दिया, फॉर्म एन एपी। अब उसने बोला है इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बना रहे हैं, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म, उनकी नेक्स्ट 2 टर्म लिखना है। अगर वो एपी है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे वो एपी है
या नहीं है। अगर ए पी नहीं हुआ तो आगे की टू टर्म नहीं लिखेंगे, ए पी है तो हम आगे की टू टर्म उसमें राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि ए पी है या नहीं चेक करने का क्या मेथड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, किसी टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करना। जैसे 10 है सेकेंड टर्म, इस 10 में से A1 को माइनस करना। तो कॉमन डिफरेंस जो है क्या हो सकता है, A2 माइनस A1। तो आ जाएगा हमारा 10 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 6 आ रहा है। अब ये आप एक ही टर्म से चेक कर लें, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही टर्म से चेक किया तो सभी में ये आ रहा हो, तो आपको इसके आगे भी प्रोसेस करनी होगी। 16 में से 10 जाएगा, क्या जाएगा स्टूडेंट, 16 में से 10 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 22 में से भी क्या माइनस करेंगे, 16, तो क्या आएगा, 6 आएगा। दैट मीन्स इन ईच केस द डिफरेंस ऑफ द सीरीज इज 6, दैट इज़ कॉमन। तो आपका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, ये आपका ए पी बना रहा है। क्या बना रहा है, ये ए पी बना रहा है। तो यहाँ पर अब आपको समझना होगा ए पी की जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, 4, और ए पी का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 6 है। तो अब हम क्या करेंगे, ए पी की फर्स्ट टर्म हमको पता है, ए पी का कॉमन डिफरेंस हमको पता है। तो अब हम करते हैं सबसे पहले इसको सॉल्व, कि इसने आगे हमसे क्वेश्चन में बोला था कि अगर ए पी बना रहा है तो उसकी आगे की टू टर्म बताएं। तो ये ए पी की फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कौन सी टर्म बतानी है, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो मैंने आपको बताया था फिफ्थ टर्म के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, A5 क्या होगा, A प्लस 4D। तो ठीक है, A आपको पता है कितना है, 4 आई सी टी इस फॉर्मूले से, और 6 है तो हो जाएगा 4 प्लस 6 4 ज़ा 24, प्लस 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 28। तो ए पी की फिफ्थ टर्म कितनी हो गई, 28। सिक्स्थ टर्म के लिए क्या करेंगे, A प्लस 5D कर देंगे। तो A आपका है 4, 5 इंटू 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 4 प्लस 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 34। तो आपसे जो क्वेश्चन में बोला था अगर ए पी बना रहा है तो उसके आगे की टर्म बताना है, तो हमने इसके आगे की टर्म भी बता दी आपको। तो ये था स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से एक बार और देख लें, जिससे आपको पूरा एपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा।